Hello everyone, so today I'm going to start a new lesson number 5 titled Our Wonderful Body. The meaning of wonderful is, wonderful का meaning क्या है? आश्चर्यजनक. मीन्स हमारी जो बॉडी है उसमें जो पार्ट्स हैं वो कितने वंडरफुल हैं, हम उसके बारे में इस लेसन में जानेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्ट आई वॉन्ट यू टू ग्रैब अ पेंसिल टू अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ओके, आप पेंसिल ले लीजिए जिससे आप अंडरलाइन करते जाइएगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करूँगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. हमारी जो बॉडी है वो क्या है? एक मशीन है. ओके, लाइव मशीन है जिसमें हमेशा वर्क होता रहता है. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. इसमें कितने ऑर्गन्स हैं? कितने तरह के ऑर्गन्स हैं? 2 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. क्या नाम है उनके? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. तो अंडरलाइन द वर्ड एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑर्गन्स, मशीन एंड लिविंग. ओके, तो हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ऑर्गन्स हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल मीन्स 2 टाइप्स के. सो हियर आपको वर्ड से ही क्लियर होता होगा. एक्सटर्नल मीन्स बाहर का, इंटरनल मीन्स अंदर का पार्ट्स. ओके, यहाँ एक्सप्लेन किया है आगे. लेट्स सी. द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी और कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो बॉडी का पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. हियर आप देख सकते हो, देखो, आवर बॉडी दैट वी कैन सी और कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अगर आपसे कोई एक्सटर्नल ऑर्गन पूछता है कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल ऑर्गन, सो आप यही आंसर में राइट करेंगे द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी. ओके, हियर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सारे क्या हैं? आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स के हैं. मीन्स जो बाहर के ऑर्गन्स हैं जो हम देख सकते हैं. ओके, ये आपने पढ़ा भी है. हेयर, ईयर, नोज़, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, हैंड, लेग, फुट, टो, नी, स्टमक, एल्बो, माउथ, फिंगर, आई, फोरहेड, हेड. ओके, दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. डिड यू नो द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी? क्या आपको पता है स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है? इफ़ यू डोंट नो इट्स ओके. तो जो स्किन है वो क्या है? पूरे हमारे ऑल ओवर बॉडी पे होता है, राइट? स्किन, आपका ये जो स्किन है ऊपर का, वो हमारे पूरे बॉडी पे होता है. तो इसकी वजह से ये क्या कहलाता है? लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है हमारे बॉडी का. नाउ इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? ओके, देयर आर मेनी ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी टू. हमारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, राइट? सिंस वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड, जबकि हम उसे देख नहीं सकते, तो इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. जो बॉडी के ऑर्गन्स हम देख नहीं पाते उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो द ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स आर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारा ब्रेन है, हियर यू कैन सी द पिक्चर, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. तो ये हमारे बॉडी के क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं. सो हम सिर्फ इसी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, अंडरलाइन द वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रेन. ब्रेन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेन? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेन? येस, ब्रेन मीन्स माइंड. जो आपका दिमाग होता है उसे हम ब्रेन कहते हैं. द ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी. ब्रेन क्या करता है? हमारी जो बॉडी है उसे कंट्रोल करता है, राइट? आपके बॉडी में अगर कहीं पे भी हर्ट होता है, आप खेल रहे होते हो, राइट? तो आपको अगर हर्ट हो जाता है तो आपका ब्रेन क्या करता है? उसे कंट्रोल करता है. मीन्स उसे तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि आपको हर्ट हुआ है, ओके, या चोट लगी है. इट इज़ इनसाइड आवर हेड. ब्रेन कहाँ होता है? हमारे हेड के अंदर होता है. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो ये हेड है पूरा, उसके अंदर ब्रेन है. ओके,
इट हेल्प अस टू थिंक, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, सोचने में। देन लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स, लर्न करने में, कोई भी चीज़ आप याद करते हो, लर्न करते हो तो उसमें ये हेल्प करता है। किसी चीज़ को कर चुके हो उसको याद करने में ये हेल्प करता है। रिमेंबर मीन्स याद करना पुरानी चीज़ों को जो आप कर चुके होते हो। ओके, इट हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, ये हमें हेल्प करती है बहुत सी एक्टिविटीज़ करने के लिए, राइट। ब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट मीन्स आपका दिल, ओके। हार्ट मीन्स दिल होता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, अगर आप अपने हैंड को अपने चेस्ट पे प्लेस करोगे मीन्स रखोगे, यू विल फील समथिंग बीटिंग। मीन्स आप जब अपने हैंड को अपने हार्ट के पास प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बीट हो रहा है, कुछ बोल रहा है, राइट, आवाज़ आती है। ओके, इट इज़ द हार्ट। वो क्या होता है, हार्ट होता है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये बॉडी के हर एक पार्ट्स में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है, पम्प करता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनल पार्ट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ओके, अंडरलाइन द वर्ड्स। नाउ लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लंग्स। लंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं, फेफड़ा। ओके, लंग्स किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, ब्रीद करने में। ये हमें हेल्प करता है किस में, ब्रीद करने में, मीन्स सांस लेने में। ओके, वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट, हमारा जो चेस्ट होता है उसके अंदर 2 लंग्स होते हैं। हियर यू कैन सी 1 2। ओके, दे हेल्प अस टू ब्रीद, ये हमें हेल्प करता है ब्रीद करने में। दे फिल अप विद एयर व्हेन वी ब्रीद इन, ये पूरा फिल हो जाता है जब हम ब्रीद करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी ट्राई कर सकते हैं, जस्ट इनहेल, आप इनहेल करो, जब आप सांस लेंगे पूरी फिल कर लो, जब आप सांस लेते हो ना तो पूरा आपका जो ये लंग होता है ये फिल हो जाता है। अभी आप ट्राई करके देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। ऐसे आप इनहेल करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेल करोगे तो आपको फील होगा कि अंदर आपका एयर पूरा फिल हो गया, और जब आप एक्सेल करोगे तो ये अपने नॉर्मल मोड पे आ जाता है, मीन्स नॉर्मल हो जाता है आपका लंग्स। ओके, तो ये हमें हेल्प करता है किसमें, ब्रीद करने में। ब्रीद में सांस लेना। ओके, नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक क्या होता है, एक बैग की तरह ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें जो भी हम खाते हैं, फूड खाते हैं, वो उसके अंदर जाता है। जैसे द फूड दैट वी ईट गोज़ इनसाइड अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक। अगर आपसे कोई स्टमक पूछता है व्हाट इज़ अ स्टमक, तो आप उन्हें यही आंसर करेंगे, द फूड दैट वी ईट गोज़ इनसाइड अ बैग लाइक ऑर्गन। जो हमारा फूड होता है, जो खाना होता है, वो हमारे बैग की तरह एक ऑर्गन होता है अंदर बॉडी के, उसमें जाता है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। ओके, द स्टमक helps to digest our food. Stomach helps to digest our food. Digest means होता है खाने को पचाने का, ठीक है। मीन्स जो आप खाते हो वो डाइजेस्ट होता है कहाँ, स्टमक में। जो हमारा स्टमक होता है वो हमें हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। जो हम खाते हैं फूड में, कुछ भी आप फूड में खाते हो, उसे आपका स्टमक क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, मीन्स पचाने में। ओके, नाउ हियर सो दीज वर क्या थे आपके इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ बोन्स एंड मसल्स। अब आप पढ़ोगे किसके बारे में, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मीन्स क्या होता है, हड्डी, और मसल्स क्या होते हैं, जो आपके बोन के ऊपर जो फ्लैश होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मसल्स। ओके, जैसे ये अंदर हमारा हड्डी होता है, उसके ऊपर ऐसे है ना ये गोश्त की तरह, तो इसको हम मसल्स बोलते हैं। ओके, आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, बोन से और मसल से। ओके, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर
ये आपका पूरा स्केलेटन दिया हुआ है, मीन्स ये पूरा बोन है। अगर पूरे बॉडी में बोन की तरह ऐसे दिखाते हैं उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। ओके, और हियर यू कैन सी मसल्स जो स्किन के नीचे होता है। ओके, बोन के ऊपर और स्किन के नीचे, तो वो आपका क्या हो गया, मसल्स हो गया। ओके, आप देख सकते हो मसल्स की तरह है ये बॉडी। ओके, पूरी मसल्स दिखाई दे रहा है इस पर। तो बोन और मसल्स क्या करते हैं हमें, ये हमें हेल्प करते हैं, दोनों मिलकर हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, मूव करने में। मूव, रन एंड प्ले। मूव मतलब चलने में, मीन्स यहाँ से वहाँ आप जाते हो कहीं से भी, तो आपको ये मूव करने में हेल्प करता है, दौड़ने में हेल्प करता है, खेलने में हेल्प करता है, राइट। दोनों मिलके, अगर दोनों में से कुछ भी पार्ट अगर हर्ट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। ओके, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। Did you know some parts of our body do not have any bones? क्या आपको पता है कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं हमारे बॉडी के जिसमें क्या नहीं है, बोन्स नहीं है। दे आर, कौन कौन से हैं वो, दे आर टंग, क्या है, टंग। टंग मीन्स आपकी ज़ुबान, आपकी ज़ुबान में कोई बोन्स नहीं है, वो बोनलेस होता है। ओके, आईलिड, जो हमारी आईलिड है उसमें भी बोन नहीं है, राइट। एंड लोअर पार्ट ऑफ द ईयर, जो हमारा ईयर है उसका जो लोअर पार्ट है उसमें भी कोई क्या है, बोन्स नहीं है, राइट। टर्न द पेज। ऑल द ऑर्गन्स टुगेदर हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के वो सारे एक साथ मिलकर किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं, वर्क करने में। मीन्स हमारी बॉडी का जो वर्क होता है, जो हमारा बॉडी वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, राइट। अगर एक भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सही से वर्क नहीं कर पाता हमारा बॉडी, राइट। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें हमारे बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। टेक गुड केयर मीन्स हमारे बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड कीप इट क्लीन, और इसे साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। यू शुड कीप योर सेल्फ क्लीन ऑल्सो, अपने आप को क्लीन भी रखना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स हियर प्रॉपरली। शुड, क्लीन, केयर। Okay, so here is the end of this lesson.